हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर के। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होगा, उन तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यदि हम लोग अभी बात करें तो देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 बजट का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है। लेकिन अगर बजट की हम लोग बात करें तो बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में इस तरह नहीं किया गया है। भारत के संविधान में इसका उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में मिलता है। इसका उल्लेख जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में मिलता है। इस बार का 2025-26 का केंद्रीय बजट का थीम रहा है सबका विकास। सबका विकास हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, यदि पूछे तो आपसे गड़बड़ ना हो। देखिए यहाँ पर कहता है कि रुपया आता है और रुपया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार को रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है ना, और रुपया कहाँ और किस मद में जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रुपया आता है तो यहाँ पर कुछ बिंदु है, उस पर गौर करिए आप लोग, है ना। तो देखिए अगर पूछेगा कि रुपया सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार को कहाँ से आता है तो यह उधार एवं अन्य देयताएं जो वर्ग है ये हो जाएगा, है ना। पेन चेंज कर लिया जाए, रेड करते हैं। तो ये 24 पैसे जो सबसे ज़्यादा है। अक्सर सवाल यही पूछता है कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है, और फिर ये सवाल पूछेगा कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ पे जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आता है यहाँ पे, तो ये है उधार से, अन्न देता है जो 24 पैसे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आय कर से आता है, आय कर से। तो अगर इस तरह से पॉइंट में याद रखिएगा तो गड़बड़ नहीं होगा। निगम कर 17 पैसे है, आयकर 22 पैसे है, सीमा शुल्क 4 पैसे हो जाएंगे, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5 पैसे हैं, जीएसटी और अन्य जो कर है 18 पैसे हैं, और कर भिन्न जो प्राप्तियां हैं 9 पैसे है, और ऋण भिन्न जो पूंजी प्राप्तियां है वह 1 पैसे हो जाता है ना, 1 पैसे। सर्वाधिक अगर पैसों की बात करें तो यह 24 पैसे जो है ना, ये केंद्र सरकार को, भारत सरकार को उधार अन्न देयता के रूप में प्राप्त होता है। अब सवाल आपसे ये भी करा जा सकता है कि रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाता है, रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाता है। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा अगर रुपये की हम लोग बात करें तो करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है वह 22 पैसे हो जाता है, 22 पैसे। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा ब्याज अदायगी, यह हो जाएगा कितना, तो 20 पैसे हो जाएगा। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं ये हो जाएगा 16 पैसे। तो जो पैसे है इसको याद रखिएगा, 2 बार 4 बार लिख करके, तो यकीन मानिए आप भूल नहीं पाइएगा है ना। रक्षा देखेंगे तो रक्षा में कितने पैसे जाते हैं, 8 पैसे जाते हैं। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में कितने, तो 8 पैसे जाते हैं। आर्थिक सहायता में 6 पैसे जाते हैं, पेंशन में 4 पैसे जाते हैं, और अन्य व्यय में 8 पैसे जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बजट का 4 स्तंभ है, और 4 स्तंभ को कंप्लीट कर लिया जाए, है ना, तो बहुत सारा चीज़ जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अक्सर पूछा जाता है इस बार का जो 2025-26 का जो बजट है कितना का बजट है, कुल बजट कितना का है ना। तो इतना याद रखिए, 50 लाख है ना, 50,65,345 करोड़ हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही VVI है ना। 50,65,345 करोड़ है। अब क्या है कि सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा
है ना, केंद्र सरकार का पैसा कैसे खर्च होगा। पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो केंद्र सरकार का जो पैसा है किस में खर्च होता है, क्या ब्याज में होगा, परिवहन में, रक्षा में। तो कुछ बिंदु है जिसको याद किया जाता है, क्योंकि आपकी जनरल में या बीपीएससी टीचर की बात करें, हो सकता है पूछ दे, है ना, हो सकता है पूछ दे। तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो गलत नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कितना, कुल कितना का बजट है। तो कुल बजट याद रखिएगा 50,65,345 करोड़ का बजट है। और सबसे ज़्यादा जो 25-26 के लिए जो बजट अनुमान किया गया है या ब्याज के लिए दिया जाएगा कितना, तो 12,76,338 करोड़ रुपया। उसी तरह परिवहन भी है, तो परिवहन में 5,48,649 करोड़ रुपया। फिर रक्षा के क्षेत्र में भी देखिए तो रक्षा में 4,91,732 करोड़, है ना। तो ये जो डाटा दिया हुआ है, डाटा को एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना, एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे पेंशन की बात करें तो 2 करोड़, है ना, 2,76,618 करोड़ हो जाएगा। ग्रामीण विकास की बात करें तो 2,66,814 करोड़ हो जाएगा। गृह संघ राज्य क्षेत्र का सहित अगर देखें तो 2,33,211 करोड़ है। कर प्रशासन में 1,86,632 करोड़ हो जाएगा। कृषि और संबंध कार्यकलाप में 1,71,437 करोड़ है। शिक्षा को याद रखिएगा क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य से प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो शिक्षा में कितना दिया गया, 1,28,650 करोड़ रुपया। और स्वास्थ्य में देखिए 98,311 करोड़ रुपया। शहरी विकास की बात किया जाए तो 96,777 करोड़ रुपए है। और आईटी और दूरसंचार के क्षेत्र में 95,258 करोड़ रुपए है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए तो 81,174 करोड़ है। वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में 65,553 करोड़ है। और वित्त में देखिए 62,924 करोड़ है। और सामाजिक कल्याण के लिए 60,052 करोड़ है। उसी तरह से वैज्ञानिक विभाग में देखा जाए कि कितना मद में खर्चा किया जा रहा है तो 55,679 करोड़ रुपए। और विदेश मामले में 20,517 करोड़ रुपए। और यहाँ पर देखिए सबसे कम कहाँ पे है तो पूर्वोत्तर के विकास है, 5,000 है ना 915 करोड़ रुपए है। और अन्न में आप देख सकते हैं, अन्न में इतना हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए ये चीज़ों को समझिए, कहता है कि राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के स्रोत हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर डाटा के माध्यम से आप समझिएगा तो ज़्यादा फायदा आपको हो जाएगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। देखिए इसका ये जो इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे, ये जो इंडिकेट किया गया है, आप देखिए ये जो चिन्ह है ये बाजार उधार का है जो यहाँ से इंडिकेट किया गया है। अल्प बचतों के बदले जो प्रतिभूतियाँ हैं ये रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, आप इसे देख सकते हैं, है ना। और अल्पावधि जो उधार है, टी बिल आदि की बात किया जाता है तो ये जो कलर आपको देख रहा है ये कलर हो जाएगा। हालांकि हमें यहाँ पर 2025-26 का, है ना, ये आंकड़ा देखना है। तो यदि अगर पूछे कि बाजार उधार का मात्रा कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपको, यानी कि मानिए ना कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 के लमसम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछे, है ना, अल्पावधि उधार की बात है या अल्प बचतों के बदले तो 3.4 हो जाएगा, है ना। और अन्य में देखिएगा तो 0.7 लाख करोड़ हो जाएगा। लाख करोड़ में है, लाख करोड़ में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, वो इम्पोर्टेंट हम आपको करा दे रहे हैं। जैसे ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर सवाल जो है पूछा जाता है यहाँ से। तो देखिए पूछेगा आपसे कि सकल कर राजस्व जो है 2025-26 में कितना रहा, है ना। 2025-26 में कितना रहा, कौन सा सकल कर राजस्व। तो यहाँ पर देखिए ये कितना रहेगा तो जीडीपी का 12% है, जीडीपी का 12% है। अगर पूछे कि 24-25 में कितना तो 11.9% हो जाएगा।
हो सकता है ये भी पूछे कि 2023-24 में कितना है, तो 11.7, लेकिन इतना नहीं पूछेगा। इतना अगर 2 याद रखते हैं, है ना, तो हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस आपका यही हो जाएगा 25 और 26 के बजट का, है ना। 25-26 के बजट के संदर्भ में ही आपसे सवाल पूछ सकता है। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष कर कितना है, कब, तो 2025-26 में प्रत्यक्ष कर, है ना, यानी कि डायरेक्ट जो टैक्स है वो कितना हो जाएगा 25-26 में, याद रखिएगा, तो 7.1% हो जाएगा आपके जीडीपी का। और वहीं पे अप्रत्यक्ष कर की अगर बात कर दें तो अप्रत्यक्ष 2025-26 में कितना हो जाएगा 4.9% हो जाएगा जीडीपी का, 4.9%। प्रत्यक्ष कर कितना 7.1%, और सकल कर राजस्व जो है यह 12% हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतर कितना है, तो यहाँ पे लाख करोड़ में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि 2025-26 बजट के अनुसार जो है ना, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल अंतरण कितना हो जाएगा, तो कहता है 25.60 लाख करोड़ हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा तो काम चल जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, तो 25.60 लाख करोड़ हो जाएगा। जियो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसी को याद रखिए। कब, तो 2025-26 बजट के अनुसार है ना, ये हो जाएगा। 24-25 में अगर देखिएगा तो 22.76 लाख करोड़ हो जाएगा। लेकिन वहीं 2025-26 के बजट के अनुसार राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल अंतर की बात करें तो 25.60 लाख करोड़ हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए रेल बजट एक नज़र में देखते हैं। तो रेल जो बजट है एक नज़र में 25-26 में अगर निवल राजस्व की बात करें, यहाँ निवल राजस्व की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 25-26 में, तो देखिए 3041 करोड़ हो जाएगा। अगर आपसे पूछिए परिचालन अनुपात में देखा जाए कब, तो यहाँ पर 25-26 लिखा हुआ, इस हिसाब से 98.43% हो जाएगा, है ना। इतना भी याद रखते हैं तो आपका काम चलेगा। हो सकता है कभी कभी 2024-25 का जो संशोधित जो अनुमान जो राशि है, हो सकता है ये भी पूछे, तो यहाँ पे 1341 करोड़ रुपये हो जाएगा, और 24-25 के लिए 98.90% हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर कहता है कि संचालन, है ना, संचालन परिणाम में क्या है, तो यहाँ पर देखिए कहता है यातायात से कुल आय कितना होगा और कुल संचालन व्यय कितना होगा, किसमें, तक करोड़ रुपए में। तो सबसे पहले हम लोग 25-26 को ही करेंगे, 25-26 को ही करेंगे। अगर पूछे कि यातायात से कुल आय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3,14,100, है ना, 3 लाख कितना हो जाएगा 1,400 करोड़ रुपए हो जाएगा। और कुल संचालन व्यय की अगर बात करें तो 2,96,359 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर रेलवे की आय की बात किया जाए, यात्रियों से कितना और माल ढुलाई से कितना, कब, तो 2025-26 में, तो यात्री से देखिए 92,800 करोड़ रुपए का ही आय हुआ। लेकिन माल जो ढुलाई वाली जो गाड़ी है उससे 1,88,000 करोड़ रुपए का आय होता है ना। इतना रुपए का क्या है, आय हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कहता है ना, पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति कुछ है, और यहाँ पर आंकड़ा है, ये आंकड़ा पर ही आधारित है। यहाँ भी देख लीजिए, अगर हम लोग इस ब्लैक जो दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का है, ये पूंजीगत व्यय हो जाता है। जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूंजीगत क्या है, व्यय हो जाएगा। और जब ये जो कलर आपको दिख रहा है, जो 4.3 लाख करोड़ जो दिखा रहा है, ये पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान ये राशि हो जाएगा। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, ये जो है ना एक छड़ी की तरह जो दिख रहा है, ये लाइनिंग जो है, ये प्रभावी पूंजीगत व्यय हो जाता है। इंडिकेट कर दिया है, आप समझ सकते हैं। तो 2025-26 के अनुसार पूंजीगत व्यय की अगर बात करें तो 11.2 लाख करोड़ हो जाएगा, है ना। अगर पूछे कि सहायता अनुदान कितना है,
तो यहाँ पर देखिए 4.3 लाख करोड़ हो जाएगा 2025-26 बजट के अनुसार। अगर पूछे प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है 2025-26 में, तो ये हो जाएगा 15.5 लाख करोड़, है ना, इतना हो जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ के संदर्भ में प्रश्न जो भी बनाया जाएगा, है ना, 1-2 रोज में जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, है ना, वो सारे प्रश्न को हम लोग MCQ के रूप में भी देख लेंगे, ताकि अगर प्रश्न पूछे तो गलत ना हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि बजट पर एक नज़र डालते हैं। 2023-24 में वास्तविक है बजट को लेकर के, 2024-25 में बजट अनुमान है, और 2024-25 में संशोधित अनुमान है, और 25-26 में क्या है, बजट अनुमान है। किसमें, तो ये करोड़ रुपए में, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे प्राप्तियाँ अगर हैं, राजस्व की प्राप्तियाँ, पूंजी की प्राप्तियाँ, है ना, तो ये यहाँ पर चारों इंडिकेट किया गया है। उसी तरीके से यहाँ व्यय के राजस्व जो है, ये चारों इंडिकेट यहाँ पर किया गया है ना, चारों इंडिकेट किया गया। बस एक बार रिवीजन कर सकते हैं इसका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए ज़्यादा। घाटे की प्रवृत्तियाँ, GDP का प्रतिशत कितना है, पूछा जा सकता है कि 2025 और 26 में राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा कितना है, इम्पोर्टेंट एकदम VVI है, एकदम रट जाइए, हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे भी। तो अगर राजकोषीय घाटा पूछे कि 2025-26 में कितना है, तो 4.4% हो जाएगा। GDP का कितना, 4.4%। पूछे राजस्व घाटा 2025-26 में कितना है, तो 1.5% हो जाएगा। कितना, 1.5% हो जाएगा। अगर पूछे कि प्राथमिक घाटा, यानी कि 2025 और 26 में प्राथमिक घाटा कितना हुआ, तो 0.8% हो जाएगा। अगर प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें 2025-26 में, तो 0.3% हो जाता है। 2024-25 में भी ऐसे ही है। अगर राजकोषीय घाटा पूछे तो 4.8% हो जाएगा GDP का। अगर राजस्व घाटा पूछे तो ये हो जाएगा कितना, तो 1.9% है, और प्राथमिक घाटा पूछे तो 1.3% हो जाएगा, और प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा 1%। ये 24-25 के अनुसार है। लेकिन यदि हम लोग ये आंकड़ा अगर देखेंगे, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ये हो जाएगा 2025 और 26 के अनुसार। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। देखिए ये सब चीज़ें एक बार दिमाग में रहना चाहिए, फिर गलती नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं 12 लाख तक अगर आपके पास इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके संदर्भ में जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना, 1-2 रोज़ के अंदर में सारा MCQ करा देंगे, ताकि आपका